साथियों नमस्कार। जैसा कि हम जानते हैं कि 1952 में पहला चुनाव हुआ था। ये बात आप इस घटना को 50 और 52 के बीच का मान लीजिए। बाबा साहब पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिलते हैं, पूछते हैं चुनाव तो लड़िएगा? तो कहते हैं हाँ। तो उन्होंने पूछा पैसा कहाँ से आएगा? वो कहते भी हम लोगों से 5 पैसे जब 10 पैसे चवन्नी रुपया लेंगे और उससे चुनाव लड़ेंगे। उसने क्या फिर जीरो बजट चुनाव क्यों नहीं लड़ा जा सकता? तो वो कहने लगे भी झंडा, बैनर, फ्यूल और बहुत कुछ है। तो किसी भी बात का सही वक्त पे जवाब ज़्यादा अच्छा होता है। तो फिर 1952 के बाद चुनाव संपन्न हो जाता है। उसके बाद फिर बाबा साहब पंडित जवाहरलाल नेहरू को मिलते हैं। वही जो आज इलेक्ट्रिक शॉक का प्रश्न है। तो उन्होंने पूछा जिन उस समय देश पंचवर्षीय योजनाओं के थ्रू बड़े बड़े बांध, बड़े बड़े प्रोजेक्टों की तरफ निकल चुका था और पूंजीपतियों के हिसाब से देश चल रहा था। तो बाबा साहब ने फिर कटाक्ष कहो या सच्चाई को, सच्चाई ही थी ये कि भी जिन लोगों ने इतना पैसा पार्टी फंड में दी है तो उनके लिए 1952 से ये एक्सप्रेशन 2024 तक है। हर कोई कतराता है इस बात से कि वो पैसा कोई भी किसी भी राजनीतिक दल का जब कोई संस्था, आदमी या कंपनी देती है तो उस गिव एंड टेक में कितना देश पीछे चला जाता है। इसके साथ एक और आपसे बात करता चलूँ। जब जैसे ही बाबा साहब को पता चला कि हिंदुस्तान में चुनावी पंचायत के स्तर पर चुनाव हो रहे हैं तो बाबा साहब पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिलते हैं और वो कहते हैं रोकिए से, आप ये क्या करने जा रहे हैं? उन्होंने क्या क्या हमारी तो कल्पना ही महात्मा गांधी से स्वराज की ही थी कि नीचे पंचायत स्तर से ही यहाँ तक पहुँचेंगे। उसने क्या आप गलत सोच रहे हैं। अगर पंचायत स्तर पे अब चुनाव हो गया तो इससे देश विनाश की तरफ चला जाएगा। पंडित जवाहरलाल ने पूछा वो कैसे? वो कहता वो ऐसे है, अभी तक आपने कास्ट सिस्टम को ख़त्म नहीं किया है और ये जो पंचायत का चुनाव है ये कास्ट सिस्टम को इतना बढ़ावा देगा और जब ये कास्ट सिस्टम संसद तक पहुंच जाएगा तो फिर आपके पास कोई चारा नहीं बचेगा। और आज आप देख सकते हैं कि उस महान आत्मा क्या उनके बारे में मैं कुछ शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहता। तो आज दोनों चीज़ें वो यथार्थ रूप में हैं। धन्यवाद।